क्या राजस्थान को बिहार बना दोगे? तय कर लिया क्या आप लोगों ने? हो सकता है कि 100% में सही नहीं हो, 5% कमी है, गुस्सा आ जाता है, इसलिए आता है कि कोई काम सही नहीं होता। वो संकट कह रहे हनुमान जी का तुम लोग मत जाओ, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी का टिकट नहीं देंगे। एक दो नेता बताओ आपको ऐसा नहीं थे जैसे रामलीला में काम करते थे। इनकी हो रही है आज महाराज की, उसमें 1 लाख लोग जा रहे हैं कि रामलीला के अंदर रोल कर रहे हैं लोग। हो रही है आज महाराज की, उसमें 1 लाख लोग जा रहे हैं कि रामलीला के अंदर रोल कर रहे हैं लोग। कई तो नेता भी आपको ऐसा दिखता है रामलीला वाले से। एक दो नेता बताओ आपको ऐसा नहीं थे जैसे रामलीला में काम करते थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज और खड़े रहते हैं, बाड़ों की स्टाइल नहीं लिखते कि रामलीला में थे। ऐसी मांग रखी है जैसे अभी हाथों हाथ भर दो मांग उनके हैं। तो ये तो रामलीला, इसमें अभी कहते नाचने वाली कोई आ गई, उसको देखने जा रहे हैं, वो कमर हिला रही है और तुम हाँ सीटें बजा रहे हो। क्या इसमें ही रहोगे क्या? क्या राजस्थान को बिहार बना दोगे? तय कर लिया क्या आप लोगों ने कि भाई गंगाजल मूवी अभी यही बना राजस्थान? गैंगवार की घटनाएं, अपराध, बजरी का खेल, जिस तरह हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी रोज ये जो बच्चे आ रहे हैं, भागने की घटनाएं, नाबालिग बच्चों के साथ दुराचार, हर मामले में फर्स्ट आ गए अपन। अपराध में, भ्रष्टाचार में, पेपर लीक में और तमाम जगह पे। लेकिन लड़ाई के अंदर तो आपका मान सम्मान मैंने बढ़ाया देश के अंदर। इस देश के तमाम राज्यों में बात चल गई कि राजस्थान में हनुमान बेनीवाल लड़ाका है, अपनी पार्टी बना के अपने लोगों के साथ साथ देश के जवान किसान की लड़ रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर ये लड़ाई आप जीत गए तो अग्निवीर को भी 4-6 महीने के अंदर समाप्त करा के सेना को भी बड़ा जो मायूसी है हमारे बच्चे जाते हैं उसको भी हम पार पटवाएंगे। आपको तो खाली आना ही तो यार, आ जाओ कल बड़ी संख्या के अंदर आना। तुम कल बड़ी संख्या में अगर नहीं आए ना तो मैं मानूंगा, फिर तुम्हें बुलाऊंगा नहीं, फिर दूसरे लोगों को बुलाऊंगा अलग अलग। बड़े लोग बैठे राजस्थान में, हम दूसरे तरीके से बात करेंगे। मैं चाहता हूँ अपने आप आओ। तो लगातार 6 दिन से आ रहे हैं उनको तो आना ही है, उनकी ड्यूटी है। पहले दिन से मेरे साथ बैठे हैं, वो सुबह शाम तक मेरा ध्यान भी रख रहे हैं, मेरी सुरक्षा भी कर रहे हैं, सारा काम देख रहे हैं। तो बच्चों, कल बड़ी संख्या के अंदर आपको उपस्थित होकर भजन लाल जी को दिखाना है कि हनुमान बेनीवाल जी अभी संख्या इकट्ठी नहीं कर रहे हैं, अभी तो आह्वान किया है। हम भी धीरे धीरे चलेंगे, हमारे क्या फर्क पड़ेगा? भजन लाल चल रहा है धीरे धीरे, हम भी धीरे धीरे चल के मौका आते ही फिर ताकत दिखा देंगे। और आवश्यकता पड़ी तो सरकार से 2-2 हाथ भी कर लेंगे हमारे नौजवान। इस बार पीछे नहीं हटेगा नौजवान, ये मैं आपको कहता हूँ। तो वीर सिंह जी महाराज के भक्तों को, इस राजस्थान के नौजवानों को, राम साहब पीर के भक्तों को, तमाम हमारे गुजर, यादव, मीणा, तमाम जातियों के बच्चे बैठे, ब्राह्मण भी बैठे यहाँ पे। तो इन बच्चों को, हमारी बेटियां, ये बच्ची जिसको गिरफ्तार करने पुलिस गई थी, तो हिम्मत और हौसले के साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट पुलिस ले जाती है, तब उसमें क्या बीतती है वो हम जानते हैं। तो आप निश्चित हो जाएं, आने वाला समय आपका, एक लड़ाई आपको लड़नी होगी और देश में मैसेज देना होगा कि राजस्थान के लोग रोटी खा के सोते नहीं है, राजस्थान के लोग लड़ाके हैं। ये संदेश आपको देना होगा। वो 70 साल के अपने बुजुर्ग ये संदेश नहीं देंगे, ये नौजवानों को संदेश देंगे। तो भाई देव संदेश, कल बड़ी संख्या में आओगे कि नहीं आओगे? तो कल बड़ी संख्या में आ जाओ, भजन गुआ देंगे भजन मंडली से। कल के बाद 1-2 और प्रदर्शन हो सकते हैं। और मैं हाईकोर्ट से भी अपील करूंगा, खुद ही कर दे, क्यों आप सरकार का कर रही? सरकार क्या करेगी? रद्द करो आदेश, हो गया काम। बाद में सीबीआई डिमांड अपन करते रहेंगे। मैं तमाम छोटे भाइयों को धन्यवाद इस बात का कि हमेशा आप आ रहे हो। और घर परिवारों के अंदर शादियां, बड़ा सीजन, सावा, फिर भी आप पूरा टाइम दे रहे हो। मैं भी आपके बीच पूरा टाइम दे रहा हूँ। कल से आप बड़ी संख्या में होकर चाहेंगे कि 1-2 दिन धरना स्थल में रात को हम लोग भी धरना स्थल पर ही रहें। ठीक है हनुमान जी, आप संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद। कल बड़ी संख्या में आना, जो लोग रोज 20 लड़के लेके आना उनको 100 लेके आना। आज मैं ड्यूटी भी लगाऊंगा सबकी कि कौन 50 लाएगा, कौन 60 लाएगा, कौन 100 लाएगा। और जो सबसे अच्छा काम करेंगे उनको आरएलपी के अंदर अच्छे पदों पर भी लेके जाऊंगा। और देखो, बहन की लोगों को लाऊंगा तो अकेला मैंने थोड़ी करूंगा, गाँव नए बच्चों को मौका दूंगा। भाई करीब तो छोड़ के भाग गए, अब हमारे पास ओरिजिनली बच्चे हैं सारे जो बच्चे। अब महेंद्र जी को थोड़ी भागने वाले हैं क्या? कोई 2-4 वो है तो 2-4-5 दिन धरने की वजह से भाग जाएंगे कि साहब तो धरना दे रहा हो, भाग छूटो बीजेपी कांग्रेस। तो अच्छे नेता, नए नेता तैयार करेंगे। हमारी स्टूडेंट विंग का भी मैं ऐलान कर रहा हूँ कि आज कल में हमारी छात्र संगठन की भी घोषणा कर देंगे। तमाम देश में चुनाव लड़ेगा। एनएसयूआई एबीपी ने ठेका नहीं ले रखा कि हमारे ही बच्चे एनएसयूआई के अंदर हैं।
हमारे ही बच्चे एबीपी के अंदर है, लेकिन वो संगठन कह रहे हैं कि हनुमान जी के आंदोलन में मत जाओ, नहीं तुम्हें यूनिवर्सिटी का टिकट नहीं देंगे। वो तो फोन करते हैं साहब संगठन बनाओ, बना देंगे संगठन। 1 2 3 दिन लगेगा, पहले ये जीत संगठन और उसके बाद मजबूती से लड़ाई। 5 साल जो पिछली बार कमी आ रही है उनको दूर करते हुए, आपको पता धन की कमी सबसे बड़ी होती है। हमने कोई इलेक्ट्रोल बॉन्ड नहीं खरीदा, मैंने तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड देखा भी नहीं। एक कांग्रेस के नेता हूँ, मैंने कहा मुझे बॉन्ड तो दिखा दो यार, कौन सा होता है। वो बेचारा लेके आया फोटो कॉपी करा के, बताना मत साहब ये मेरे फोन में फोटो खींच के लाया हूँ, ये बॉन्ड होता है। 1 रुपया नहीं मांगा राजस्थान की जनता से। ऐसे नेता कहाँ मिलेंगे आपको, बताओ मुझे, जिसका जयपुर में 1 इंच जमीन नहीं। मेरे साथ जो अध्यक्ष थे, मेरे से पहले अध्यक्ष थे, किसी को 100 बीघा है, किसी का 200 बीघा, 50 मकान, 40 मकान। हो सकता है कि 100% में सही नहीं हो, 5% कमी है, गुस्सा आ जाता है, इसलिए आता है कि कोई काम सही नहीं होता। लेकिन प्रयास तो 24 घंटे आपके लिए कर रहा हूँ। मैं मेरे बच्चों के लिए थोड़ी लड़ रहा हूँ, मेरे बच्चे तो छोटे हैं, कब बड़े होंगे वो। मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। किसी घर में अगर IAS बनता है, RAS बनता है, थानेदार बनता है, मुझे खुशी होती है कि कोई किसान का बेटा बेटी अधिकारी बनाओ, मेरा ही परिवार है। तो मैं अपना परिवार मान के मैं लंबे समय तक लड़ रहा हूँ और लग रहा हूँ। कई लोगों को, कांग्रेस के लोग तो बिलों में चले गए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सचिन पायलट से, कहाँ गए आप? तो कह रहे थे पुनर्गठन कराओगे। अब कम लोग सड़क पर तो आ जाओ, एक धरना प्रदर्शन कर दो तो ही मान लेंगे आप कुछ कर रहे हो, और आपका काम भी निकल जाएगा।